स्टार्ट कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। सभी लोग रीस्टार्ट करके वापस आ जाइए। यस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल मोशन, जिसका नाम सुन के ही बच्चा कहता है ओ ये तो बहुत टफ चैप्टर होगा, इसमें तो बिल्कुल समझ नहीं आता चीजें। लेकिन आप यकीन मानिए कि रोटेशनल मोशन आपको इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, इस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ऐसे विजुअलाइज करके पढ़ाऊंगा कि रोटेशनल मोशन एकदम ही आपको इजी लगेगा, सिंपल लगेगा और आपसे सवाल बहुत ही रफ्तार से सारे हो जाएंगे। जितना आसान आपको लॉज ऑफ मोशन लगा था, वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन और पावर का सवाल आता था ना इजी इजी वाले, वैसे तुमको रोटेशन के रोलिंग मोशन, टॉर्क, रोटेशनल डायनेमिक्स और तुम्हारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल एकदम इजी हो जाएंगे। बस आपको पेशेंटली जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, चीजों को विजुअलाइज करना है, समझना है। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा रोटेशनल मोशन का पहला लेक्चर, जब मैं तुम्हें छठा, आठवां, नौवां लेक्चर पढ़ा रहा हूंगा ना, जब तुम्हें सातवां, आठवां, नौवां लेक्चर में पढ़ा रहा हूंगा ना, तो मैं इस लेक्चर का तुम्हें याद दिलाऊंगा और याद करके दिखा के बता दूंगा कि देख मैंने बोला था ना कि सबसे इजी और एक लाइन में आंसर आएगा। मैं 1.5 पेज के जो रोलिंग मोशन के सवाल होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, सब एक लाइन में तुम्हें करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो तैयार हो जा। रोलिंग मोशन के जितने भी नीट में और जेईई मेन के 70% सवाल सबको एक लाइन में करना सिखा दूंगा, सिर्फ एक लाइन। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं बोल के आज जा रहा हूं, मैं नहीं मिलूंगा, मैं मिलूंगा रोलिंग मोशन पढ़ाते समय और फिर मैं वहां तुम दिखा दूंगा, चाहे रोलिंग मोशन इंक्लाइन प्लेन पे हो या रोलिंग मोशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो या कहीं भी रोलिंग मोशन हो, हर सवाल आपको एक एक लाइन में होता हुआ दिखाई देगा। टाइम ज्यादा खराब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में कैसे ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, कैसे रोटेट करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करता है, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज जो हमें समझना है यहां पे, वो समझना है आज का जो गोल है, आज का जो गोल है वो है गोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज का जो गोल है बेटा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए समझते हैं। सबसे पहले इनर्शिया समझते हैं आप, लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ा था। हां सर, ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। किसको अपोज करता है? चेंज इन स्टेट को जो अपोज करता है उसको कहते हैं हम इनर्शिया। और जो रोटेशनल स्टेट को अपोज करता है, चेंज इन रोटेशनल स्टेट को अपोज करता है, उसको करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल है। व्हाट इज इनर्शिया? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है जल्दी बताइए। इनर्शिया आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान से समझिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ऑब्जेक्ट को हम चलाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हम उसको चलाना चाह रहे हैं, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कॉज इन चेंज इन स्टेट क्या हो गया? फोर्स। और उस फोर्स को लगाने से ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो मोशन में चेंज नहीं होना चाहता है, वो स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शिया कहते हैं। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज, ड्यू टू विच it oppose the change in
रोटेशनल स्टेट। रोटेशनल स्टेट, रोटेशनल स्टेट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, रोटेशनल मोशन में नहीं आना चाहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल मोशन में घूमता रहना चाहेगा। उसके स्टेट को चेंज करके हम ओमेगा बढ़ाना चाहेंगे या रोटेशनल की स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के रोटेशनल स्टेट में चेंज करने का कष्ट है। अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल स्टेट में है, किसमें है? रोटेशनल स्टेट में है, तो उसके रोटेशन में चेंज करना मतलब उसकी स्पीड बढ़ाना या उसकी स्पीड, रोटेशनल स्पीड कम करना, या ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसको घुमाना, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, कितना मास है, जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और कितना दूर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कितना मास एंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन, इन बात पे ये डिपेंड करता है। अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात करूं। फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है आई बराबर m इंटू आर स्क्वायर। आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से हम घुमाना चाह रहे हैं वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, वो है आर। ठीक है, हम ये आर जो डिस्टेंस लेते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेते हैं। अब सुनना, 2 मिनट रुक के। सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा है? हाँ सर, सेंटर ऑफ मास जब आपने पढ़ा था तो क्या आप ओरिजिन डिफाइन करते थे? हाँ। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां से देखते थे? ओरिजिन से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप ओरिजिन डिफाइन नहीं करते हो, आप एक्सिस डिफाइन करते हो, एक लाइन, और उस लाइन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखते हो। अब बताओ, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना इजी है कि एक लाइन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना इजी है? सोच के बताओ। अब देखना, मैं तुम्हें विजुअलाइज करके बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम पढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन से तो बहुत कई गुना ज्यादा इजी हो जाता है। सर कई गुना ज्यादा इजी कैसे हो जाता है? तो देखो यहां पर ध्यान से। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहां पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो m1, इसकी पोजीशन वेक्टर है x1, y1, और कह रहा हूं कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है y एक्सिस के अबाउट। कहां से? y एक्सिस से। अगर मैं y एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो y मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ये मेरा y एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और अगर मैंने इसको बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखते हैं। मतलब यहां से हम डिस्टेंस नहीं देखेंगे इसका, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। हम यहां से डिस्टेंस नहीं देखेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। अब बताओ, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो x में गया है x1 एंड y में गया है y1, यहां से जो डिस्टेंस लोगे क्या वो तुम्हारा x1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे मास m1 इंटू y एक्सिस से कितना आ गया x1 इंटू x1 का होल स्क्वायर। हमें यहां पे y1 से कोई मतलब ही नहीं आया। सोचो, हमें y1 से कोई मतलब नहीं है, हम y एक्सिस से देख रहे हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है बेटा, ये m2 यहां रखा है, इसका x कोऑर्डिनेट बोलो। सर यहां रखा है तो x कोऑर्डिनेट होगा कुछ x2, y में तो ऊपर गया नहीं, ये 0 होगा। अब हम y एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो हम ये y एक्सिस से डिस्टेंस देंगे। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा दो। हम y एक्सिस से डिस्टेंस देंगे, y एक्सिस से डिस्टेंस होगा इसका x2। हम लिखेंगे m2 इंटू x2 का होल स्क्वायर। देखो सोचो, सर मजा आ गया एकदम। यस। और अगर मैं इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो तो, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो तो सर x एक्सिस मतलब ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, फिर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। x एक्सिस को देखूंगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। अब इससे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट देखो इसका कितना डिस्टेंस है। सर ये ऊपर कितना गया देखना पड़ेगा, ये y1 पे ऊपर गया है, तो m1 इंटू y1 का स्क्वायर प्लस m2 क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया। देखो क्या m2 एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आके नहीं बैठ गया? हाँ सर m2 तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आके बैठ गया, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 इंटू y1 का स्क्वायर। दैट्स इट। सोचो सर जेड एक्सिस, अभी भाई सबर कर थोड़ा, ये दोस्त समझ ले, फिर मैं 4 5 6 8 सब समझाऊंगा। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वाई के जेड के सब समझाऊंगा, थोड़ा सबर तो कर। अब बता ये पूरा फील आ गया कि नहीं आ गया? हम यहां पर
डिस्टेंस कहां से देखते हैं हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। हम कहां से डिस्टेंस देखते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखते हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप देखोगे ये लंबा लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है M2 और तुम कह रहे हो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो क्या M2 मास यहीं पे नहीं आ गया? ये इसी एक्सिस पे ही चिपक गया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्स एक्सिस से कितना होगा? 0। तो देखो M2 एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया? 0। 0 क्लियर है क्या? हां, तो ये R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ M फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बताओ सेंटर ऑफ मास निकालना इजी है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा इजी लग रहा है। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी क्यों लग रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें एक लाइन से डिस्टेंस देखना होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का कहां से देखना होता है? एक लाइन से डिस्टेंस देखना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मान लो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, फॉर डिस्क्रीट सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो ये होता है m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा? हाँ सर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से हम निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? सर केजी मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होता है, वेक्टर, तो ये टेंसर होता है। सर टेंसर क्यों होता है? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से अलग अलग आता है। एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से अलग अलग आता है। एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस से लिख लो, सॉरी लिख लो, समझने वाले समझते हैं, स्पैम करने वाले स्पैम कर। लिख लो भाई, लिख लो। सॉरी बेटे, सॉरी, इतना जान लगा समझा कुछ नहीं, भगा रहे हो क्या? भगा दिया यार मैंने। बस 2 लाइन लिखा है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे डायग्राम बना के परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझाया। लिख लो, कोई बात नहीं, सॉरी मेरी गलती। लिखो बेटा, लिखो, इसको अच्छे से लिख लो। 2 ऑब्जेक्ट है, M1 इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, एक ऑब्जेक्ट है M2 इसका कोऑर्डिनेट x2 0। लिख लो, अच्छे से लिख लो, लिखो, कोई बात नहीं। लिख लो, ठीक। अब चलिए, तो अगर आपका पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए पूछे, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं? बड़े आराम से लिखते हैं, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अलग अलग ऑब्जेक्ट रखा है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट रखा है तो सबका मास सबकी डिस्टेंस, सबका मास सबकी डिस्टेंस, यही तो यहां पे सिखाया है। डिस्टेंस कहां से लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? वो मेंशन होगा, एक लाइन जिसके अबाउट सिस्टम घूम रहा है, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट बहुत सिंपल होता है, इसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास केजी में और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में। अब ये टेंशन होता है, वैसे तो हम इसको अगर ऑप्शन ना हो तो स्केलर टिक कर सकते हैं अगर टेंसर ना हो तो, लेकिन पहला प्रायोरिटी टेंसर है। सर टेंसर का मतलब क्या है? जैसे देख लो, अब जो स्पैमर है उनका तो नीट निकलेगा नहीं, तो क्या बनेंगे? सर मजदूरी करेंगे। अब मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई गैस सिलेंडर डिलीवर करने में। अब तुम गैस सिलेंडर लेके चले डिलीवर करने, चलिए गैस सिलेंडर लेके चले डिलीवर करने। अब डिलीवर करने गए, मालिक ने बोला था कि जब गैस सिलेंडर किसी के घर पे डिलीवर करना तो उसको घसीट के मत ले जाना, ट्रांसलेशनल मोशन मत कराना, सीधा मत चलाना, इसको रोटेट करके ले जाना। अब तुम बोले ठीक है, मैं ऐसे घुमा के ले जाऊंगा। तुम ले गए और तुमने वहां पे क्या किया? गैस सिलेंडर ले गए, किसी के घर पे डिलीवर करने के लिए गैस सिलेंडर रखा। अब इस गैस सिलेंडर को तुमने जमीन पर रखने के बाद उसको ऐसे लिटा दिया,
फिर इसको ऐसे लिटा दिया, फिर इसको ऐसे लिटा दिया, फिर इसको ऐसे लिटा दिया। तुम कैसे लेके चल रहे हो? ऐसे, ये जमीन पर रखा, हाँ सर, फिर तुम कैसे इसको पूरा लिटा दिए, ये गुरुजी, ए गुरुजी, फिर इसको लिटा दिया, फिर इसको ऐसे उठाया। तो तुम जो घुमा के ले जा रहे हो, इसको घुमाने का कष्ट ज्यादा होगा कि कम होगा? सर बहुत ज्यादा होगा। मालिक ने तुमको पता है क्या बोला था? वो बोला था कि ऐसे रखना, ऐसे जमीन पे रखना, इसको ऐसे धक्का मार देना, ऐसे घुमाना, ऐसे। तो एक ही ऑब्जेक्ट को दो एक्सिस से घुमाने का कष्ट अलग अलग है कि सेम है? अब ये बड़ा आसान होगा अगर तुम इसको ही सिलेंडर समझो, इसको ही सिलेंडर समझो, और इसको यहां पर रखो, इसको यहां पर रख दो, और इसको यहां पर रख के इसको सिलेंडर समझो, रख के छोड़ दो। तो तुमको मालिक ने बोला था सिलेंडर रखना और धक्का मार देना, तो ये ऐसे घूम के जाएगा, ये ऐसे घूम के जाएगा, तो बड़ा आसानी से चल गया। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे घुमाऊं, फिर इसको उठा के ओहो, तो एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग आ गया। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसका डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सिस से अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टेंसर है। फॉर वन ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट अबाउट डिफरेंट एक्सिस, फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट अबाउट डिफरेंट एक्सिस। इसीलिए अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी निगेटिव आ सकता है कि नहीं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता। सर काहे गुरुजी निगेटिव काहे नहीं होगा? गुरुजी क्यों होगा निगेटिव, बताना। मास क्या है? सर स्केलर। और डिस्टेंस क्या है? सर डिस्टेंस लेंगे। हाँ सर, अगर पीछे हुआ तो माइनस नहीं लेंगे, माइनस लेगा भी तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, माइनस लेगा भी तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा। देख, अगर मान ले ऑब्जेक्ट तेरा यहां होता और तू लेता -x, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 इंटू -x का होल स्क्वायर। बता, फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दे, एकदम आग लगा दे कमेंट बॉक्स में। कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता, ये निगेटिव नहीं हो सकता। और मेजरली, ध्यान सुनिएगा, मेजरली ये तीन बातों पे डिपेंड करता है, कितना मास, कितना दूर, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो तीन बातों पे डिपेंड करता है। किन बातों? मैं स्केलर इसलिए बोल रहा हूं कि जब टेंसर ऑप्शन में ना हो तो, इफ टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो स्केलर ट्रिक करोगे। ठीक है, चलो। तो तीन बातों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना मास, कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है। तो मेजरली तीन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मास कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, ये मोटा मोटा तीन बातों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ये तीन बातों पे मोटा मोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। बड़ा सिंपल सा एक सवाल लिखता हूं मैं, कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल पे मैंने यहां पे एक मास रखी, इस ट्रायंगल पे यहां मैंने मास रखी, इस ट्रायंगल पे यहां मास रखी। साइड लेंथ है ट्रायंगल का L, ठीक है। और मैंने इस, देखो जब भी ट्रायंगल बने या स्क्वायर बने या प्लेन बने तो उसका एक प्लेन बनेगा। ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है जो बोर्ड पे रखा है, ये मैंने रखा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, बीच से पास कर रहा है इसे। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब तुमको ये चीज विजुअलाइज हो जाए, दिखे, इसके लिए मैं एक सिस्टम बनाता हूं ताकि तुमको ये चीज दिख जाए। देखो इधर, देखो, आजा भाई, देखो भाई, ये है, देखो मैं तुमको ये दिखा रहा हूं, देख, आजा भाई आजा, ये है, क्या ऐसा ही रखा है ये? देखो क्या ऐसा ही है ये? देखो यहां पे ऑब्जेक्ट है, क्या ना घुस ही नहीं रहा ये, अब नहीं निकलेगा ये जीवन भर। मेरे से मजे मस्ती कर रहा था ये, अब नहीं निकलेगा जीवन भर। ये है, देखो, क्लियर? क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है।
क्या जब भी 2-3 ऑब्जेक्ट को ऐसे कनेक्ट करोगे तो प्लेन बनेगा कि नहीं सिस्टम का? तो याद रखना, जब भी हम 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं ऐसे 2D प्लेन में XYZ एक्सिस में रख के, तो एक प्लेन बनता है। प्लेन कहां? ये प्लेन। अब मैंने एक्सिस कहां से पास करा? ऐसे, इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, तो क्या मैं इस एक्सिस को कह सकता हूं पैरेलल टू प्लेन? हाँ सर कह सकते हो पैरेलल टू प्लेन। और इसी एक्सिस के अबाउट अगर ये सेंटर से ऐसे पास कर रहा, देखो ऐसे, अब ये घूमेगा कैसे? इसको घुमा के देखते हैं, जरा घुमा के देखते हैं इसको घूमेगा कैसे। ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा, देखो कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, देखो इस तरीके से घूमेगा। तो क्या ये वाला मास इसी एक्सिस पर आ गया? हाँ, ये पूरा मास इसी एक्सिस पे आ गया। यहां से ये डिस्टेंस होगी L/2 और ये डिस्टेंस होगी L/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसका 0 प्लस इसका मास m कितने डिस्टेंस पर? L/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका मास कितना सर m कितने डिस्टेंस पर? L/2 का होल स्क्वायर। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा ml²/4 प्लस ml²/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2ml²/4 मतलब ml²/2 आया, ml²/2 आया, ml²/2 आया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम बन सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम बन सकते हैं। जैसे मैं सेम ही डायग्राम बनाऊं, अलग नहीं, सेम डायग्राम बनाऊं, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पे एक स्मॉल m रख दिया, यहां पे एक स्मॉल m रख दिया, यहां पे एक स्मॉल m रख दिया, और जो तुम्हारा एक्सिस पास कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। अब इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस जा कहां से रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन बच्चों को समझ ही नहीं आता है, लेकिन आपको दिखेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसे है, देखो, और इसको मैं घुमा के भी आपको दिखाऊंगा परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसे। देखो ये सिस्टम है, देख लो बेटा, ये सिस्टम है, देखो। हाँ सर, एक्सिस कैसे पास कर रही है? ऐसे, 0 कैसे ले लौटा के, साला इतना मेहनत किया। ये एक्सिस है और इसी एक्सिस पे ये मास है, तो ये मास इसी एक्सिस पे चिपक गया, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आया है। और ये मास यहां से परपेंडिकुलर L/2 डिस्टेंस पर है, और ये मास यहां से L/2 डिस्टेंस पर है। 0 कैसे? मास और उसी मास का डिस्टेंस देखोगे तो यहां पे 3 मास है, इस मास का डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही है ना। 0 कैसे? चलो यहां पर देखो, ये मास m है, हाँ सर मास m है, क्या ये भी मास m है? हाँ ये भी मास m है, ये भी मास m है। हाँ, पहले वाला एक्सिस कहां था? देखो ध्यान से, ये था पहले वाला एक्सिस, देख ले, हाँ कि ना? हाँ सर यही था गुरुजी, यही था सर गुरुजी, यही था एक्सिस। और अब एक्सिस यहां है, ऐसे है, देखो ऐसे एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है, ऐसे। तो घूमेगा कैसे? देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे घूमेगा। तो बताओ इस एक्सिस से इस मास का डिस्टेंस 0, इस मास का डिस्टेंस L और इस मास का डिस्टेंस L, देखो ऐसे देखोगे, ऐसे देख लो, ऐसे 3D देखोगे, 3D देखो, ऐसे देखना, देखो ऐसे देखो, फील आ गई क्यों? तो एक बार दिल बना दो कि हाँ सर दिख रहा है। बताओ इस एक्सिस से इस एक्सिस से इस एक्सिस से ये मास एकदम यहां चिपका है कि नहीं? हाँ, ये मास L पर है कि नहीं? ये मास L पर है कि नहीं? बोलो हाँ है। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा क्योंकि इसी एक्सिस पर चिपका हुआ है, और इससे ये L डिस्टेंस पर, देखो हमेशा देखो ये एक्सिस से ये देखो कितने डिस्टेंस पर? L पर, और इसी एक्सिस से देखो ये पर कितने पर? L पर। तो बताओ क्या आ जाएगा? ml² प्लस ml², I बराबर 2ml²। लेकिन ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन था। कहां था? परपेंडिकुलर टू प्लेन था एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर टू प्लेन था एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन था एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो यहां देखो, अगर मैं ऐसा एक बनाऊं, यहां पे मास m है, यहां पे मास m है, यहां पे मास m है, और एक्सिस ऐसे पास कर रही है, ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे पास कर रही है। अब आएगा मजा, अब आएगा खूबे मजा। सर कैसे? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से पास कर रहा है, मान लो 0,0 L साइड लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा? L,0, x में तो L गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा?
तो आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये 60 डिग्री है, ये एल है, ये एल है, तो एल का कंपोनेंट मिड पे होता है, ये l/2, और इसी एल का वर्टिकल लेंथ देखो यहां से कितना डिस्टेंस आगे गया, आधा, तभी तो ये मिड पर आएगा, तो आधा l/2 आगे, और कितना ऊपर, l cos 60 मतलब √3/2l ऊपर। कोऑर्डिनेट लिखने आता है? अगर मैं यहां पे 0,0 लेता हूं तो अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन में पास कर रहा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन? ये है पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन। कौन सा प्लेन? ये जो प्लेन बन रहा है इसके पैरेलल, देखो कैसे, ये रहा है तुम्हारा, ये ऐसे पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, तो इस एक्सिस से देखोगे, इस एक्सिस से देखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगा क्योंकि इसी पर है, और यहां से ये कितने पर हो गया, l/2 पर, ये कितने पर है, l/2 पर आगे, और ये देखो कितना आगे है। क्लियर? बताओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास बोलो सर m कहां है, यहीं पर है ये मास, तो इसी एक्सिस से इस मास का डिस्टेंस कितना हो गया, 0, प्लस ये कितने डिस्टेंस पर, देखो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो l है, तो m इंटू एल का होल स्क्वायर, प्लस ये मास देखो m यहां पर है, हाँ सर है, कितना आगे है सर, y एक्सिस से हम निकाल रहे हैं, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x में कितना आगे गया, ये l/2 है, देखो x में l/2, तो ये हो जाएगा m l/2 का होल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml² प्लस ml²/4, तो ये होगा 5ml²/4, एकदम सही निकाला है आपने, 5ml²/4। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगर मैं ऐसा ही एक सवाल ये दूं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां m है, यहां m है, यहां m है, और एक्सिस ऐसे पास कर रहा है आपका, इसका बताओ, सभी लोग निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइड लेंथ l l l, इस एक्सिस के अबाउट, और दोनों मास को टच कर रहा है, मतलब पैरेलल टू प्लेन है, पैरेलल टू प्लेन, देखो ऐसे पास कर रहा है एक्सिस, ऐसे पास कर रहा है, ये है एक्सिस, ये एक्सिस, तो क्या इस एक्सिस से ये मास एक्सिस पर आ गया, ये मास एक्सिस पे आ गया, इससे परपेंडिकुलर ऊपर है, परपेंडिकुलर ऊपर है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सर, इसका तो होगा 0, इसका भी हो जाएगा 0, तो 0 + 0 प्लस ये कितना ऊपर हो जाएगा, मतलब इससे y एक्सिस में डिस्टेंस कितना आएगी, तो √3l/2, क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो ये r निकाल लो तुम, cos 60 लिख लो, sin 60 लिख लो, sin 60 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे निकाल लो, तो √3l/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा m इंटू √3l/2 का होल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 3ml²/4, बोली 3ml²/4 आएगा क्या? हाँ सर, सुनो ध्यान से, तो ये बेसिक से हमने सवाल करे, ट्रायंगल पे मास रख दिया, अब स्क्वायर पे रख देंगे, स्क्वायर पे रख देंगे, तो बहुत सारे ऐसे सवाल बनते हैं। एक सवाल आपको ये करना है, घर पे करके लाना, 2 पॉइंट मास है m1 और r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट मास है m2, इससे एक्सिस पास कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, जहां इनका सेंटर ऑफ मास होगा उसी से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है m1 और m2, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि m1 से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे r1 और m2 से डिस्टेंस निकाल लेंगे r2, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1 m2 से निकालने आता है, और फिर आप इसका क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, जो मैं कल करके दिखाऊंगा, आज मैं कल करके दिखाऊंगा, लेकिन ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आपको सिखाया, थोड़ा सा मैंने आपको क्या सिखाया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सिखाया। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना मास, और वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बना रहा है उसका स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बना रहा है उसका स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट, कितना मास और कितना डिस्टेंस उसका स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर,
एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर। अगर मैं ये y एक्सिस लेता हूं तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आगे है, ये कितना आगे है, ये लिया। अगर मेरा x एक्सिस होता है तो x एक्सिस पर ही आ गया, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 x एक्सिस के अबाउट, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये y में डिस्टेंस देंगे। हमेशा हम जो डिस्टेंस देखते हैं वो एक्सिस से देखते हैं, एक लाइन से देखते हैं, और लाइन से डिस्टेंस देखना हमेशा क्या रहता है, ईजी रहता है। देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर टेंसर ना लिखा हो तो स्केलर चूज कर सकते हैं। क्यों टेंसर है, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 बातों पर डिपेंड करता है, कितना मास, कितना दूर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रहा है। अगर हम इस लाइन से देखें तो इस लाइन से ये मास इसी एक्सिस पे आ गया, ये दोनों दूर है। कितना दूर है, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा था, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, लेकिन ये मास इसी एक्सिस पर आ गया, ये मास इसी एक्सिस पर आ गया। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये मास इसी एक्सिस पर आ गया, ये मास l डिस्टेंस आ गए, और ये मास सिर्फ l/2 आ गए। हम एक्सिस ऑफ डिस्टेंस से परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो ये मास इसी एक्सिस पे, ये मास इसी एक्सिस पे, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3l/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3l/2 आ जाएगा। देखो कितना आसान है। अब आपको जो मैंने संघर्ष असाइनमेंट दिया है, एंड कोलिजन के लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें जो कोलिजन के लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें कुछ सवाल दिए हैं, वो सारे सवाल आपको ढंग से करने, ठीक है, सारे सवाल आपको ढंग से करने। मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा कौन से क्वेश्चन प्रायोरिटी वाइज करना है। संघर्ष असाइनमेंट के कौन से क्वेश्चन है उसी में मैं दे दूंगा। होमवर्क आप कर लेना, संघर्ष असाइनमेंट को 1-2 दिन में आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में पहले मैं होमवर्क आपको करा दूंगा, फिर संघर्ष असाइनमेंट की चीजें अलग से वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा। उसमें इरोडोव के सवाल, एससी वर्मा के सवाल, जेईई मेंस के सवाल, एडवांस के सवाल, सारे उसमें इंक्लूडेड है। बहुत पेशेंटली आप करोगे, हर सवाल आपसे होता हुआ दिखाई देगा, एक भी आपको टेंशन नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन फंसना भी चाहिए, आप सीख रहे हो, कुछ चीज भूलोगे भी, लेकिन कंसेप्ट आपको सारी पढ़ा दी है। अगर कहीं भूलोगे तो उसको रिलेट करके आप कर पा रहे होगे, इसकी गारंटी है। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा कि ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहा था बस, लेकिन चीजें आपको स्मूथ तरीके से सारा बता दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील आ गया तो जरूर बताइएगा। चलिए, और अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ 2% पढ़ा है मैंने, 2 से 5% पढ़ा है। 95% मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना बाकी है, जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए।